नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर अमीन के सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर स्टे मिला है और मुस्लिम पक्षकारों ने दाखिल किया था ऑब्जेक्शन, जिसके बाद अब फिलहाल कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है और शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है। बालकृष्ण बनाम शाही मस्जिद आदि जो केस था, उसमें ऑनरेबल सिविल जज फास्ट ट्रैक सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अमीन कमीशन जारी करने के आदेश, जो पहले एक आदेश हो चुका था पत्रावली पर 8/12/2022, जो कि एक पक्षीय आदेश था, उसी के प्रकाश में पुनः अमीन कमीशन जारी करने के आदेश एक पक्षीय रूप से पुनः कर दिए थे, जिसकी जानकारी होने पर हमारे द्वारा एप्लीकेशन मूव की गई और ये कहा गया कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखते हुए ये आदेश पारित करा लिया गया है, जबकि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, पहले रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात की पोषणीयता के संबंध में उसे पहले सुने जाने के आदेश पहले से ही पत्रावली पर मौजूद है। ऑनरेबल कोर्ट को ये फैक्ट वादी के द्वारा नहीं बताए गए हैं, तो ये आदेश बिल्कुल अनलॉफुल है। भगवान बालकृष्ण बनाम शाही मस्जिद आदि जो केस था, उसमें ऑनरेबल सिविल जज फास्ट ट्रैक सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अमीन कमीशन जारी करने के आदेश, जो पहले एक आदेश हो चुका था पत्रावली पर 8/12/2022, जो कि एक पक्षीय आदेश था, उसी के प्रकाश में पुनः अमीन कमीशन जारी करने के आदेश एक पक्षीय रूप से पुनः कर दिए थे, जिसकी जानकारी होने पर हमारे द्वारा एप्लीकेशन मूव की गई और ये कहा गया कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखते हुए ये आदेश पारित करा लिया गया है, जबकि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, पहले रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात की पोषणीयता के संबंध में उसे पहले सुने जाने के आदेश पहले से ही पत्रावली पर मौजूद है। ऑनरेबल कोर्ट को ये फैक्ट वादी के द्वारा नहीं बताए गए हैं, तो ये आदेश बिल्कुल अनलॉफुल है। रायबरेली में दिए गए अपने बयान पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि 1993 में लगाए गए नारे का सिर्फ उदाहरण है। 1993 में जब सपा बसपा एक हुई थी, तब बीजेपी उड़ गई थी। अब समाजवादी पार्टी और मान्यवर कांशीराम जी का मिशन एक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से उड़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ हैं। सर, रायबरेली में एक बड़ा सफल और बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया, हालांकि उसमें कुछ नारे जो लगाए गए थे, उसके बाद आप पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। रामचरितमानस के बाद ये दूसरा एफआईआर है। क्या कहेंगे जो एफआईआर आप पे दर्ज हुई है? सर, अब सरकार हम पर मेहरबान है तो एफआईआर तो होना ही होना है। रही बात, मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं बोली है। 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो उस समय का सबसे प्रचलित सार्वजनिक नारा था, मैंने उसको दृष्टांत के तौर पर वहां पर प्रस्तुत किया था। कोई आपराधिक कृत्य नहीं है पहले दिए गए किसी नारे का हवाला देना, यह है कहीं किसी कारण से कोई अपराध नहीं बनता है। बहरहाल एफआईआर हुई है तो उसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम उसको उस तरीके से देखेंगे, लेकिन हम इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही एमएलसी भी पार्टी के। साफ तौर से उन्होंने तमाम जो एफआईआर हुई है उसको कहा है कि सरकार जो उन पर मेहरबान है, शायद इसीलिए लगातार एफआईआर की बौछार हो रही। हालांकि सियासी तौर से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी मुखर नजर आ रहे हैं। कैमरा अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार सोमवार को रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। कांशीराम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में आज यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में मुन्ना भाई एक्टिव थे, अब यूपी में सॉल्वर गैंग नहीं चलता।
6 साल में यूपी की छवि बदली है। यूपी के बारे में अब लोगों की अच्छी धारणा है। विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी। मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। न्यूज 18 से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खास बातचीत की और कहा, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता सकते हैं सर, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना पूरी तरह से तैयारी है और बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी काशीराम के जरिए बैतरणी पार करना चाहिए आपके संजय बाबू पता चलते ही बता देंगे आपको। गाजियाबाद दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगर निगम और नगर निकाय सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराए। के साथ ही आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार 400 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। है जो कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें आती हैं, मैं भी पहले कार्यकर्ता हूं, बाद में उप मुख्यमंत्री हूं, तो मेरे कार्यकर्ता की शिकायत है तो मेरी शिकायत है, तो इस शिकायत का निवारण करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की मंशा यही है कि चाहे जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, अपराधियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, उसे तेजी से किया जाए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये सम्मान लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म विभूषण सम्मान सौंपेंगी और इस दौरान अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव समेत 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था देश के अंदर। ऐसे नेता बहुत कम पैदा हुए हैं। नेताजी ने भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, भारत की तहजीब और परंपराओं के हिसाब से, प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है और ऐसा किसी ने करा भी नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि नेताजी को ये सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मुलायम सिंह जी का बहुत ही बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है। समाजवाद के वो पुरोधा थे। उन्हें अगर सम्मान मिल रहा है तो मैं समझता हूं राजनीति में बहुत से लोगों को मिला है। अगर उनको मिल रहा है तो मैं बधाई देता हूं उनके परिवारजनों को। लखीमपुर खीरी में रेलवे की विवादित जमीन पर अतिक्रमणकारियों को रेल विभाग ने 7 दिनों में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जमीन पर बसे व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी नेताओं के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। पीएम और सीएम से जमीन खाली न कराने की अपील करते हुए थानाध्यक्ष को ज्ञापन लिख दिया। मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी नगर का है। रेलवे की जमीन पर जहां कुछ लोगों ने 50 साल से पहले अपना मकान और दुकानें बना ली थी, रेल विभाग ने इसकी नपाई की मांग की। प्रशासन ने जमीन की 2 बार नपाई कराकर जमीन को चिन्हित कर रेलवे विभाग को सुपुर्द कर दिया है। अब रेल विभाग ने जमीन पर बसे लोगों को जमीन खाली करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आज तहसील सदर की टीम द्वारा यहाँ पे रेलवे की जमीन की पैमाइश की गई है। पैमाइश रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद जिलाधिकारी महोदय को सबमिट कर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेल प्रशासन ने लोगों को जमीन से बेदखल करने की नोटिस दी थी
अब लखीमपुर खीरी में भी ये रेलवे विभाग का रेलवे स्टेशन है। यहाँ के रेलवे प्रशासन ने जो यहाँ मार्केट में व्यापारी बसे हुए लगभग 70 से 80 साल से लगातार ये लोग बसे हुए, इनको 7 दिन का अल्टीमेटम रेल प्रशासन ने दिया है कि जमीन से बेदखल करें। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या मांग है। क्या सर आप लोगों से क्या किस तरीके की मांग है? क्या आप? हम लोगों से मांग कोई नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमें परेशान किया जा रहा है। मैं 45 साल से बैठा हूँ यहाँ पर, मैंने आगे यहाँ स्थान खरीदा था और जो स्थान मैंने खाली करा के कब्जा लिया वो मुझे टाउन एरिया में गया, उन्होंने कहा टाउन की प्रॉपर्टी है, आप अलाटमेंट कराइए, नक्शा पास करवाइए। हमारी 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं, तो आखिर क्यों? 70 साल से पहले हदबंदी कर रखी है, 80 साल से पहले लोग बसे हुए, आजादी के टाइम से पहले के बसे हुए। आखिर आज रेल विभाग कहाँ से जाग गया? आज प्रशासन कहाँ से जाग उठा? और कोई भी जन हमारी मदद नहीं कर रहा, ना कोई नेता ना कोई विधायक हमारी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं। बिल्कुल साफ तौर से व्यापारियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से साफ तौर पर कहना है कि हम इस जमीन पे 100 साल से काबिज हैं, हमको बेदखल ना किया जाए। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले को लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब इसकी आ गई है। आकांक्षा के पेट में भूरे रंग का लिक्विड मिला है, ये जानकारी वकील की ओर से दी गई है। आकांक्षा के पेट में खाना नहीं था, ये भी कहा है वकील ने, और आकांक्षा की कलाई पर चोट के निशान पाए गए हैं। आकांक्षा दुबे के वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल खड़े किए। वकील ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला है तो वो भूरे रंग का पदार्थ क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पेट में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक भूरे रंग का 20 ml का लिक्विड टाइप का पदार्थ उसके पेट में पाया गया है। वहीं आकांक्षा का म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चोक्ड पाया गया है। आपको बता दें कि बीते 26 मार्च को आकांक्षा का वाराणसी के एक होटल में पंखे के सहारे फंदे से लटका हुआ शव मिला था। आकांक्षा की मौत मामले को लेकर सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर आरोप लगे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। राकेश मिश्र विशेष सचिव बनाए गए हैं, माफ कीजिएगा, विशेष सचिव आवास से विशेष सचिव आबकारी बनाए गए हैं। गौरव वर्मा को विशेष सचिव वन से अब विशेष सचिव राज्य बना दिया गया है। प्रतीक्षारत अमरनाथ उपाध्याय को विशेष सचिव संस्कृति बनाया गया है। इसके अलावा यूपी लघु उद्योग विकास निगम के एमडी राम यज्ञ मिश्र को विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। शिव सहाय अवस्थी विशेष सचिव गन्ना व चीनी से इस पद पर अब एपीसी शाखा में भेजे गए हैं। अचल राय अपर आयुक्त कानपुर का शासन में विशेष सचिव खाद्य रसद बनाए गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को कोरोना हो गया है, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही और उनकी पत्नी संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से, और आज लखनऊ में 24 मामले आए हैं कोविड के। एक्टिव केसेस की संख्या 50 से ज्यादा पहुंच गई है और आज लखनऊ में मिले हैं 24 कोरोना के नए मामले। बाराबंकी में ओवरलोडिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज छापेमारी की है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मानव से ज्यादा बालू लदे ट्रकों को मंत्री जी ने सीज कराने की कार्रवाई की है। करीब 28 ट्रकों को सीज कर दिया गया। साथ ही विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है, आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। परिवहन मंत्री जी अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमारे साथ जो हमारे यहाँ के अधिकारी टीटीओ साहब थे साथ में, और उनके द्वारा ये रास्ते में आते समय टाटा ढाबे पे 28 गाड़ियाँ लगभग हैं, जिसमें सफ़ेद बालू मुरंग लगी हुई है, अवैध रूप से ओवरलोड है। इनके खिलाफ माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। खनन की भी कार्रवाई होगी और परिवहन विभाग की भी कार्रवाई होगी।
और अब बात करते हैं बागपत जिले की। बागपत में कीचड़ भरे गंदे पानी के बीच से होकर शव यात्रा निकाली गई। मामला बिनौली दलित बस्ती का है, जहां पर गंदे के बीच से निकाली गई शव यात्रा। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग गंदे पानी से होकर शव को ले जाते हुए, कंधे पर शव को रखकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया है और बीते कई दिन से लोग गंदे पानी से होकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। सत्य बोलो, राम राम, सत्य बोलो। वहीं जौनपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस गड्ढे में फंस गई और बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बच्चे बस से निकलकर सड़क पर आ गए। पुलिस ने क्रेन बुलाकर बस को गड्ढे से बाहर निकलवाया। दरअसल शहर में सीवर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। पाइपलाइन डालकर गड्ढे को मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। इन्हीं सड़कों पर हर दिन गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती हैं। गाड़ी साहब हर जगह जाम रहती है, इधर से लेकर गाड़ी फंस गई है। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? सेंट जॉन्स के। कितने बच्चे सवार थे? अभी तो 5-6 बच्चे बैठे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे और बच्चे तो आने सब। कोई घटना वगैरह तो नहीं? बच्चों को शहर में जगह जगह गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बस इसमें फंस गई है और उसका एक टायर पूरा धंस चुका है। हमारी बस हम नहीं निकल पाएंगे लगता है, तो हमारे लिए दूसरी बस आएगी। कोई घटना तो नहीं? हम बाल बच्चे नहीं तो कोई घटना हो सकती थी। वो तो तुरंत ड्राइवर कंडक्टर सब होता है और सारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। बाराबंकी में छप्पर में आग लग गई। गृहस्थी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दमकल विभाग हालांकि मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। टिकैत नगर के मंझेला गांव की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बाराबंकी की ये खबर। दमकल विभाग हालांकि पहुंचा मौके पर, आग पर काबू पा लिया गया है। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग के चलते 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। लगातार हो रही आगजनी की घटना को देखते हुए मोहम्मदाबाद गोहना के सपा विधायक ने जिला प्रशासन और सरकार से स्थानीय थानों पर फायर ब्रिगेड की मांग की है। अगली खबर है प्रतापगढ़ से। यहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। ताजा मामला पट्टी कोतवाली के जहानाबाद गांव का है। गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग में 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बन रहे मॉडल रेलवे स्टेशन का जीएम शोभन चौधरी ने निरीक्षण किया। जीएम स्टेशन का स्ट्रक्चर देखकर काफी प्रभावित हुए। रेलवे महानिरीक्षक शोभन चौधरी निरीक्षण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कई कार्यों को देखा गया है, इसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत है। इसके साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन की फेज 2 का काम किया जाना है, जिसकी प्लानिंग की जा रही है। जनवरी 2024 तक फेज 1 का काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले का लाइव फुटेज सामने आया है। वीडियो में तेंदुआ किसानों पर हमला करता नजर आ रहा है। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। हमले का ये लाइव वीडियो है दरअसल, जहां पर महिला समेत 3 लोगों को घायल किया है इस तेंदुए ने। तो अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गोरखपुर में बेहतर पुलिसिंग के साथ जनसुनवाई की व्यवस्था और दुरुस्त करने के लिए जिले में 31 नई पुलिस चौकियां शुरू की गई हैं और 99 कुल चौकियां अब हो गई हैं। नई चौकियों में शहर क्षेत्र के थानों में 14, उत्तरी क्षेत्र में 10 और दक्षिणी क्षेत्र में 7 नई चौकियां बनाई गई हैं। साथ ही यहां पर व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। नई पुलिस चौकी पर इंचार्जों की भी तैनाती कर दी गई है।
तो जिले में 31 नई पुलिस चौकियां शुरू की गई हैं ताकि व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर बने। गोरखपुर की खबर आपको बता रहे हैं, नई चौकियों पर अब इंचार्ज तैनात कर दिए गए हैं और चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ हल्का पुलिस बल भी अलग अलग इलाकों में बढ़ा दिया गया है। जनपद में आज से पूर्व में जो चौकियां हैं उनके अतिरिक्त विभिन्न थानों में कुल 31 चौकियां और नई अस्थायी चौकियां खोली जा रही हैं, जिसके की फलस्वरूप जनपद में अब कुल 99 पुलिस चौकियां हो जाएंगी। जिन जिन थाना क्षेत्रों में ये चौकियां खोली जा रही हैं उनकी संख्या और उनके नाम प्रेस नोट में दिए गए हैं। उस चौकी क्षेत्र में कौन कौन से मोहल्ले और कौन कौन से गांव आएंगे उसको भी विस्तार से दिया गया है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।